हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, एक और टाइप के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स के अंदर एक और टाइप के बारे में जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स where two or more conditions have to be joined together। ठीक है, इन सच प्लेसेस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। यानी कि क्या होता है, दो या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, दो या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब हम कौन से ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम तीन तरह के प्रकार होते हैं, तीन तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, एम्परसेंट। ठीक है, एक एम्परसेंट नहीं बल्कि दो एम्परसेंट। ठीक है, दो एम्परसेंट। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होता है, और ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, दो पाइप लगा दे तो ये क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है, ये और ऑपरेटर होता है। तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये क्या क्या होता है अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है एंड ऑपरेटर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एंड ऑपरेटर कैसे हम डिनोट करते हैं, विद द डबल एम्परसेंट सिंबल। ठीक है, डबल एम्परसेंट सिंबल। ओके, दिस रिटर्न्स ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस associated with this is true। Okay, in simple words we may say that this finally gives true when every condition is satisfied। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये दो या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम दो ही कंडीशंस कर रहे हैं, ये हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी कंडीशंस हो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितना चाहे उतने कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, उनमें हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं फिलहाल दो ही ले रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेटर का बेसिकली सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे जब x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी हम सिर्फ दो ही वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, दो ही वैल्यूज ले रहे हैं और उसके बीच हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम दो कंडीशंस को ही हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही हो। ठीक है, बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जब एवरी कंडीशन क्या होता है, एवरी कंडीशन ट्रू होता है तब हम उसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एवरी कंडीशन ट्रू। ठीक है, जीरो यानी क्या होता है, आपको पता ही है, फॉल्स होता है, और वन क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, जब x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जीरो है तब दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। x एंड y क्या होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, जब x की वैल्यू जीरो होती है तब y की वैल्यू वन होती है। जैसा कि मैंने कहा, जीरो मतलब फॉल्स है और y की वैल्यू वन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसी तरह बोलूँगा। ठीक है, जब x की वैल्यू फॉल्स होती है एंड y की वैल्यू ट्रू होती है तब तो एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू ट्रू होती है, जब y की वैल्यू फॉल्स होती है तब एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, जब x की वैल्यू ट्रू होती है और y की वैल्यू भी ट्रू होती है तब एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू होती है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों वैल्यूज की वैल्यू ट्रू होती है तभी क्या होता है, एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है, समझ में आई बात, ये होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, जब दोनों की साइड में जो आंसर आता है वो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, x इक्वल टू 10। ठीक है, x वेरिएबल क्या होता है, क्या होल्ड कर रहा है, 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है, और y वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, 5 वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है लॉजिक एंड ऑपरेटर को, यानी ये देखते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तब क्या हुआ, एंड ऑपरेटर ये सेटिस्फाई, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर कहलाएगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एंड ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो x इज लेस देन 25 एंड ऑपरेटर y इज ग्रेटर देन 1। तो एक कंडीशन है बेसिकली। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 इज लेस देन 25 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एम परसेंट एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, y इज ग्रेटर देन 1। तो
y की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 1 एज इट इज लिखा। तो कंडीशन हमें चेक करना है, क्या 10 25 से कम है, जी हाँ सही है, 25 से कम 10 है तो सही है, कंडीशन लेस देन है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो जो 1 से ज़्यादा है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ए बी कंडीशन सही है, ए बी कंडीशन सही है। तो फिर क्या हुआ है, ये कौन सा ऑपरेटर हुआ है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा व्हेन बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन इट इज कॉल्ड एज द लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, विद द एम्परसेंड सिंबल, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा दो ही कंडीशन हो, दो से ज़्यादा का भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे तीसरा कंडीशन है, आप ये पहला कंडीशन हो गया, उसके बाद एम्परसेंड लगाएंगे डबल एम्परसेंड, उसके बाद दूसरा कंडीशन हो गया। अगर मुझे तीसरा कंडीशन लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एम्परसेंड लिखाऊंगा और तीसरा कंडीशन होगा, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, यानी तीनों कंडीशन ट्रू होंगे, तब वो कहलाएगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा एंड ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि होगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को जैसे कौन से सिंबल से डिफाइन करते हैं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पाइप, इसे हम पाइप कहते हैं, ठीक है। डबल पाइप है, ठीक है। दिस रिटर्न्स ट्रू, one condition associated with this is true. In simple words we may say that this finally gives true when any one condition is satisfied. यानी जरूरी जैसा कि मैंने कहा लॉजिकल ऑपरेटर्स में मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुआ, सिर्फ एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे नहीं, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, और ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये उसका ट्रूथ टेबल है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 है, मैंने फॉल्स है दो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाना है मुझे, आपको यहाँ पे पाइप लगाना है, दो पाइप लगाना है, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू भी फॉल्स है, वाई की वैल्यू भी फॉल्स है, तब रिजल्ट क्या आएगा, आपको फॉल्स ही आएगा, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू फॉल्स है और वाई की वैल्यू ट्रू है, और एक्स यहाँ पे और ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्यों 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में से या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो आंसर क्या आएगा, आपको ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू है इसलिए ट्रू आ गया। तब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एक्स कंडीशन ट्रू है। जब एक्स की वैल्यू भी ट्रू है और वाई की वैल्यू भी ट्रू है, तब रिजल्ट क्या आएगा, तब भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू है। सिर्फ एक ट्रू हुआ तब भी ट्रू आएगा, जब एक से ज़्यादा ट्रू हुआ तब भी ट्रू आएगा। क्या कहाँ पे, और ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है और वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एक कंडीशन है, ठीक है। तो x इज लेस देन 25, ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद हमने और ऑपरेटर लगा दिया, तो y इक्वल टू 1, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। मैंने जैसा कि मैंने कहा दो से ज़्यादा भी कंडीशन ले सकते हैं। अगर आप तीसरा कंडीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से पाइप लगा देना और तीसरा कंडीशन ले लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे दो ही कंडीशन लिया है, ठीक है। तो x इज लेस देन 25, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो मैंने 10 इज लेस देन 25 लिखा है। तो उसके बाद एज इट इज़ मैंने क्या है पाइप एज इट इज़ लगा दिया है, जो कि और ऑपरेटर है। उसके बाद y इक्वल टू 1 है, तो y की जगह क्या, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इक्वल टू 1 एज इट इज़ लगा दिया। अब चेक करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो ये क्या कहलाया जाएगा, और ऑपरेटर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अब एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो इसे और ऑपरेटर कहलाया जाएगा, अगर सारी कंडीशन भी ट्रू हुआ तब भी इसे और ऑपरेटर ही कहलाया जाएगा। मुझे सिर्फ चेक करना है कि एक या फिर उससे ज़्यादा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो 10 इज लेस देन 25, क्या एक कंडीशन सही है, क्या 10 25 से कम है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो, और ऑपरेटर क्या है कहलाया जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। मुझे दूसरा कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मैं अब चाहूँ तो फिर से चेक कर सकता हूँ। 5 इक्वल टू 1, 5 की जो वैल्यू है सेम है 5 क्या नहीं, यहाँ पर 5 इक्वल टू 1 है, तो 5 यहाँ पे 5 नहीं है, हाँ। तो 5 की वैल्यू जो कि 5 नहीं है, 5 इक्वल टू 1 है, जो कि कंडीशन फॉल्स है। तो एक कंडीशन फॉल्स है तो एक कंडीशन सही है, तो एक कंडीशन सही है तो क्या है, क्या कहलाया जाएगा, और ऑपरेटर कहलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की कंडीशन जो ट्रू है और वाई की कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली कम से कम एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब क्या उसे क्या कहलाया जाता है, और ऑपरेटर कहलाया जाता है। अब जो लास्ट है, जो
नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। दिस रिवर्सेस द कंडीशन, और जैसा कि मैंने कहा नॉट ऑपरेटर को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, नॉट इक्वल टू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब दिस रिवर्सेस द कंडीशन, बेसिकली इट इज यूज टू रिवर्स द इनपुट, दैट इज if the input is true it returns false, okay, and if the input is false it returns true, ठीक है। क्या होता है कि एक कंडीशन क्या होता है, ये रिवर्स करता है, मतलब जो आपको रिजल्ट ट्रू आना चाहिए उसको क्या करता है, फॉल्स करता है, फॉल्स आता है ट्रू करता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके जो कंडीशन होता है उसके पीछे हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उस कंडीशन का रिजल्ट होगा उसको रिवर्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब आप ट्रूथ टेबल देंगे, जब इसका जो इनपुट या फिर जो रिजल्ट है अगर ज़ीरो हुआ, फॉल्स हुआ, तो क्या आएगा, ये जब हम नॉट इक्वल टू लगाएंगे तब हम क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तब 1 होगा, तो जब हम नॉट इक्वल टू आएंगे, जब रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। जब जो x की वैल्यू अगर जो कुछ भी है, जब जो x की वैल्यू अगर ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, तो जब हम नॉट इक्वल टू x लगाएंगे तब उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, ठीक है। जब x की वैल्यू ट्रू है, जब उसको नॉट इक्वल टू x लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी जो उसकी वैल्यू है, जब हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं उसको, उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे x इक्वल टू 10 लगाया है मैंने, y इक्वल टू 5 लगाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। तो x इक्वल टू y, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नॉट इक्वल टू है तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और y की जगह में हम क्या लिख देंगे, सॉरी x की जगह क्या है, x इक्वल टू 10 है तो हमने 10 लिख दिया, और y के प्लेस में 5 है तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो क्या 10 इक्वल टू 5 है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, यानी कि 0 आना चाहिए, लेकिन 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू लगाया है, ठीक है। नॉट इक्वल टू यानी क्या है, इसका रिवर्स आएगा, ठीक है। क्या 10 इक्वल टू 5 है, क्या ये सही है, जी बिल्कुल गलत है, यानी 0 आना चाहिए। 0 नॉट इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, ठीक है। 0 नॉट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है। अगर 0 आया है तो जब हम उसको नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हमें 1 आ जाएगा। आपको इसे ध्यान से समझना है। हमने x की वैल्यू में 10 लगाया है, और y की वैल्यू में y के प्लेस में हमने क्या लगाया, 5 लगाया। क्या 10 इक्वल टू 5 है, जब 10 के इक्वल टू 10 है, जी नहीं, 10 नहीं है, जो कोई और वैल्यू जो कि 5 है, ठीक है। तो क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, जो कि आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि फॉल्स होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया है, नॉट इक्वल टू लगाया है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू 0 यानी क्या है, उसका रिवर्स आना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 क्या आता है, 1 आता है, तो ए है आंसर। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं लगाया है तो क्या आ जाता है कि यहाँ पे 10 इक्वल टू 5 इज फॉल्स, यानी 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 10 इक्वल टू 5 के साथ साथ तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन भी है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर तो फॉल्स होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू लगाने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप्स। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सपोज समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।